को शरणागत किया तो ये कैसे पता चलेगा कि मैंने सही तरीके से प्रभु के चरणों में खुद को शरणागत किया है? लक्षण आ जाएंगे। जब कोई सुख की दशा होगी तो तुम्हारा मन सीधे प्रभु में जाएगा, क्योंकि शरणागत है ना। और जब दुख की दशा होगी तो सीधे प्रभु में जाएगा। सुख दुख की, मान अपमान की, लाभ हानि की दशाओं में मन का सबसे पहले कहाँ जाना होगा, ये नहीं रखना होगा। जिस वस्तु व्यक्ति के पास गया तो उसके आप आश्रित हैं, अभी प्रभु के नहीं। अगर सीधे प्रभु के पास गया तो आप प्रभु के आश्रित हैं, प्रभु के शरणागत हैं। फिर ये लक्षण आने लगेंगे: निर्भय, निश्चिंत, निशोक, संशय रहित, विपरीत भावना का त्याग। ये बातें आने लगती हैं जो भगवान की शरण में होता है। मन की पहचान सीधे प्रभु में जाना। कोई सुख आया, प्रभु की बड़ी कृपा। कोई दुख आया, प्रभु का बड़ा दुलार, बड़ी कृपा है जो हमें पवित्र कर रहे हैं दुख देके। अगर हमें कोई सहयोग मांगना है तो सीधे प्रभु में मन जाए, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान में नहीं तो शरणागति कमजोर मानी जाती है। कि अगर कहीं अन्य गए, जैसे द्रौपदी जी भगवान की शरणागत भक्त है, पर जब वस्त्र खींचने का तो सभा में उनको अपने पतियों का भरोसा था, भीष्म आदि का भरोसा था। जब वो टूटा तब अपने हाथों का भरोसा लिया, फिर दांतों का लिया, फिर भगवान की। ये बहुत कमजोर स्थिति है। जैसे आखिरी में भगवान को पुकारा, वैसे सीधे भगवान का संबंध। तो शरणागति हमारी तब ही मानी जाएगी जब दुख सुख की परिस्थितियों में हमारा मन सीधे भगवान के पास जाए, तो हम भगवान के शरणागत हैं। किसी भी परिस्थिति में हम चिंता न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम भय न करें क्योंकि भगवान है। किसी भी परिस्थिति में हम शोक न करें क्योंकि भगवान है। जो अपने संकल्प से एक सेकंड में अनंत ब्रह्मांडों को रच सकते हैं, तो मेरे स्वामी मुझे शोकित क्यों होने देंगे, मुझे दुखी क्यों होने देंगे? वो मेरे लिए नई सृष्टि रच सकते हैं। तो अगर उन्होंने हमें दुख दिया है तो कोई मंगल विधान है, क्योंकि मंगल भवन है मंगलहारी, तो जरूर कोई मंगल विधान है भगवान का। हम ऐसा मान करके आनंदित होते, किसी से दुख निवृत्ति के लिए सहयोग नहीं मांगते। अगर कोई आ जाता है तो समझते हैं भगवान का भेजा हुआ ही है, क्योंकि मैंने तो चाहा नहीं, ये व्यक्ति आकर दुख निवृत्ति कर रहा है, इसका मतलब भगवान का ये पार्षद है, भगवान का भेजा हुआ है जो हमारी दुख निवृत्ति कर रहा है। समझ में आ गई? मतलब हमने किसी को अपना गुरु बना लिया अंदर से, और हम उनको अभी दीक्षा लिए नहीं, बट कैसे पता लगेगा कि उन्होंने हमें स्वीकार कर लिया? प्रगट में उनका दासत्व तो स्वीकार करके यदि हम चले तो फिर बात अलग होती है। ऐसे मन मानी बात, तो मन अभी गुरु बना रहा है, थोड़ी देर बाद मन मानी वो खुद गुरु बन जाएगा, अपने अनुसार चलाएगा। ऐसे नहीं कि हम मान लिया तो लिया, जब न मान। अब प्रगट में तो शासन हो नहीं सकता। प्रगट में शासन हो, प्रगट में तभी शासन जब आप गुरु मंत्र लिए हैं, दीक्षा शिक्षा है, और फिर कोई गलती हुई, आप कहते हो मेरे से गलती हुई, तो वो शासन करेंगे, तब वो दुलार करेंगे, तब वो हमें दंड देंगे या हमें प्यार करेंगे, ये उनके ऊपर की बात है। हमें प्रगट में गुरुदेव की भगवान ने गीता जी में कहा, प्रणिपातेन च प्रश्नया, जाकर साष्टांग दंडवत करे, उनकी शरण में हो, फिर उनसे प्रश्न करे, फिर उनसे उत्तर जो प्राप्त हो उसके अनुसार अपनी दिनचर्या बनावे, तब जाके बात होती है। जी भैरव राम जी। राधे राधे गुरुदेव। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या नाम जब, माला जब, पूजा पाठ ही अध्यात्म है या अध्यात्म कुछ और है? इससे चलोगे तो अध्यात्म में पहुंच जाओगे। अध्यात्म मतलब है जगत का चिंतन छूट जाना और भगवान के चिंतन में तन्मय हो जाना। अध्यात्म का क्या मतलब है? जगत का चिंतन बिल्कुल छूट जाना और भगवान के चिंतन में मगन रहना। भगवान ही ज्ञानियों की आत्मा है, योगियों की परमात्मा है, भक्तों के भगवान है, प्रेमियों के लाडले हैं। समझ पा रहे हो आप? तो यही अध्यात्म की शुरुआत स्थिति में पहुंचा देगी। जब नाम जप करोगे, नाम कीर्तन करोगे, भगवत कथा कहोगे, भगवत कथा सुनोगे, भगवत भक्तों का संग करोगे और सत्संग सुनोगे, तो इससे आपकी जो दिनचर्या वो भागवतिक हो जाएगी। भागवतिक दिनचर्या में अधिक संसार का चिंतन छूटने लगेगा, प्रभु का चिंतन होने लगेगा। आ गए अध्यात्म में। अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा। जहाँ आत्मस्वरूप में स्थित होने की बात आई, समस्त कामनाओं का त्याग हो जाएगा। जहाँ कामनाएं त्याग हुई, परमानंद की बाढ़ आ जाएगी। हृदय में ही परमानंद है। जैसे नवीन बच्चा बच्ची जो विषय भोग नहीं किए, विषय भोग किए उनकी बात नहीं कह रहे, जो विषय भोग नहीं किए उनका जब ब्याह तय होता है तो उनके मन में उल्लास कैसा होता है? यह है पार्थिव नाशवान। पर एक उमंग आती है, नहीं आती है? किसी का ब्याह होना हो तो देखो बिल्कुल एक उमंग आती है, या किसी के लड़के का ब्याह होना हो तो उसके माँ की उमंग देखो। ये तो प्राकृतिक उमंग है। इससे अनंत गुना उमंग उसको आती है जब भगवान से मिलन की चाह हो जाती है, और जब मिलन तय हो जाता है और जब मिलन होता है, उस आनंद का क्या कहना। वो स्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसी दास हूँ, पायो परम विश्राम
राम समान प्रभु नाही कहूं। जिनकी लवलेश कृपा मात्र से आज मुझे परम विश्राम मिल गया, परम आनंद मिल गया। तो ये है अध्यात्म, परम विश्राम, न कोई चाह, न कोई चिंता, न कोई शोक, एक अद्भुत आनंद और भगवान का चिंतन हो रहा है, इसे अध्यात्म कहते हैं। बाबा हम ये जो माला जप वगैरह है, पाठ है, सब कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं बाबा। हाँ, चलने दो, नाटक ही सही। नाटक करते करते एक दिन सच्ची हो जाता है। झूठा खेले साचा होए, और साचा कोई बिरला खेलता है, लेकिन झूठा खेले साचा हो। सब सकाम से चलते हैं, सब झूठ से चलते हैं और सत्य में पहुंच जाते हैं। आप चलो, ऐसे ही चलो, ठीक है। बस गंदे आचरण मत करना, नहीं तो फिर बात नहीं बनेगी। चलनी में गैया दुहै और दोष दैव को दे, हरि गुरु कहो न माने तो अपनों ही फल ले। अब चलनी लेके जाओ, गाय दो के तो हमारे भाग्य में नहीं लिखा दूध पीना, तुम मात्र बदलो, चलनी में थोड़ी गैया। तो ये चलनी का गाय धोना होगा कि आप सत्संग भी करो, नाम जप भी करो, माला भी करो, बेविचार करो, गंदा भोजन करो, गंदे आचरण, फिर अध्यात्म में, फिर वो तो गड़बड़ मामला है। फिर वो बहुत काल के बाद जब वो गंदे आचरण छूटेंगे तब वो फिर अध्यात्म में आ पाएगा। जी नेहा जी हरियाणा से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोशिश करने पर भी सामने वाले में भगवान नहीं देख पाती, उनके विकार सामने आ जाते हैं और वही दिखते हैं। अभ्यास करते रहिए और नाम जप कीजिए। जब तक अपने में भगवान नहीं दिखेंगे तब तक दूसरे में भगवान नहीं दिखेंगे। पहले अपने हृदय में भगवत साक्षात्कार होता है तो जित देखूं तित श्याममयी है। ये मूर्ति नैनन बसे तेहि रस रहाय समाये, ये लक्षण सुन प्रेम की और न कछु सुहाय। और वो जिधर देखता है अपना प्यारा नजर आता है। ये भगवत प्राप्ति स्थिति समात्मा सुदुर्लभा वासुदेवाश्रमिति, समात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र भगवान देखना है सिद्ध पुरुष का लक्षण है। हम अभ्यास करते जाए। गुण दोष जो दिखाई दे रहे हैं ये नाटक मंच पर किया हुआ अभिनेता का अभिनय है, अभिनेता वैसा नहीं है, उसका अभिनय है। जैसे मान लो कोई अभिनेता है और वो खलनायक का रोल कर रहा है, बहुत गंदा रोल कर रहा है, बहुत हिंसक रोल कर रहा है, तो यदि आप परिचय जानते हो तो कहोगे यार सुनो, बहुत अच्छा आदमी है पर बहुत ऊंचा कलाकार है, इसलिए खलनायक का रोल बहुत जोर का निभा रहा है। तो मेरा भगवान 3 गुणों का रोल निभा रहा है, सतोगुण सात्विक अच्छा, रजोगुण भोग विलासिता ऐश्वर्य वैभव, तमोगुण घोर हिंसक नीच प्रवृत्ति ऐसा। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो रोल कर रहा है। मेरा भगवान 3 गुणों का रोल कर रहा है। अब जब ज्ञान हो जाएगा तब समझ में आ जाएगा। अभी तो स्त्री पुरुष दिखाई देता है, अभी तो जड़ चैतन्य दिखाई दे रहा है, अच्छा बुरा दिखाई दे रहा है। अभी खुद नाम जप करो, पहले हृदय में साक्षात्कार करो, बाहर सर्वत्र भगवान दिखाई दे। सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी, तब दिखाई देगा।